नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी एक बार फिर से जिला आजमगढ़ के फुलेस के धरती पर है और हमारे साथ जो है इतिहासकार श्री एम.बी. राजभर जी हैं। आप लोगों को ये अवगत होगा कि इस समय जो है राजभर समाज और पासी समाज के इतिहास को लेकर के दोनों में जो है काफी जंग छिड़ी हुई है। तो उस जंग को क्लेरिफाई मतलब उसको स्पष्ट और साफ करने के लिए हमारे साथ आज एम.बी. राजभर जी हैं। आइए जो है विभिन्न मुद्दों पर, इतिहास के स्रोतों पर जो है चर्चा किया जाएगा और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर क्या है इतिहास और किसका इतिहास है, भर समाज का है या पासी समाज का है। सर, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा सुहेलदेव जी की 1017वीं जयंती इस समय मनाने जा रहा है देश 23 जनवरी 2026 को। इसको देख करके इस समय काफी गर्माहट है पासी और राजभर समाज में। और जहां तक इतिहास का सवाल है, पासी और राजभर का क्या संबंध है, मैं कुछ प्रमाण मेरे पास हैं, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं। और ये सभी से मेरा निवेदन है कि आपस में वैमनस्यता पैदा न करें, इतिहास सम्मत जो चीजें हैं उसको मान करके चलें, गाली गलौज न करें। पासी समाज के लोग भारत की संविधान की धारा 341 के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट में हैं और इनको अगर कोई अपशब्द कहेगा तो एट्रॉसिटी एक्ट लगता है। इसलिए मैं बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहता हूं कि पासी समाज के लोगों को, राजभर समाज के लोगों को भी, कि कभी भी आपस में वार्ता करें तो शालीनता कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और तथ्यपरक बातें मानिए, मनवाइए। जो सच्चाई है वो कभी छिप नहीं सकती। मेरे पास कुछ प्रमाण हैं। जी सर, एक चीज हम रोकना चाहेंगे आपको। आपने कहा कि शालीनता के साथ आप बात रखिए, नहीं तो आपके ऊपर जो है SC/ST का एक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे हालांकि मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग जो है उसी प्रवृत्ति के लोग हैं या खराब सोच के हैं, मानसिकता के हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पे ये भी देखते हैं कि पासी समाज के लोग भी जो है राजभर समाज को खुलेआम गाली गलौज देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं और राजभर समाज के लोग भी इस तरह का कृत्य करते हैं। तो मान लीजिए अगर राजभर समाज के लोग कुछ गाली गलौज या तू में करते हैं तो उनके खिलाफ जो है एक्ट लग जाएगा, लेकिन जब पासी समाज करता है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि राजभर समाज को कोई कुछ भी बोलते कोई दिक्कत नहीं है, अपना बर्दाश्त कर ले वो लोग। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम इससे दबते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कोई, हमारे 3 आदमियों के ऊपर अब तक एट्रॉसिटी एक्ट लगा दिया है पासियों ने। तो मैं ये चाहता हूं कि राजभर लोग ओबीसी में है इस समय, तो इसलिए संविधान के अंतर्गत ही कोई विशेष आर्टिकल नहीं है इनके लिए कि इन पे कोई अगर अभद्र व्यवहार करे तो दूसरा चीज लगता है, लेकिन एट्रॉसिटी एक्ट नहीं लगेगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमको थोड़ा नम करके रहना चाहिए। और पासी समाज के लोगों को भी मैं कहूँगा कि ज्यादा नमने का मतलब ये नहीं है, नमन ज्यादा झुक कर चलने का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे दब रहे हैं या डर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अगर ज्यादा, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर काफी हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, हमारे ऊपर एट्रॉसिटी एक्ट लगा, तो पूरा राजभर समाज हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, हमको जेल में बंद ही कर दो। हमारे पास क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा था 70-80 बरस तो हम थे ही, हमको फिर से जेल में डाल दो। लेकिन सच्चाई होती है। मैं कुछ तथ्य रखता हूं और ये तथ्य को मेरे नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज है, सरकार के लोग लिखे हैं, तो इसलिए उसको माने, पासी लोग भी माने, हम लोग भी माने, राजभर समाज भी माने, उसको मान करके चले। एक चीज इन दिनों काफी चर्चा में चल रही है, पासी समाज के जो लाखन आर्मी चीफ है सूरज पासी हो गए चाहे योगेश पासी हो गए, इन लोगों का कहना है कि ये जो राजभर जो जाति के लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम भर हैं, लेकिन वो भर है या नहीं है, उपजाति जो है पासी की उपजाति भर है। ये जो सरकारी दस्तावेज की आप बातें किया करते हैं कि उसमें जो है दर्शाया गया है साफ साफ कि भर ही राजभर है, तो आज ये आपको क्लियरिफाई करना है, आपको क्लियर कट करना है कि क्या वाकई में भर ही राजभर है
या फिर पारसी समाज के इतिहासकार या जानकार नेता मंत्री विधायक जो कहते हैं उनकी बात में दम है या वो सही बोलते हैं? देखिए मेरे पास एम.ए. शेयरिंग हाँ, थोड़ा सा हिंदू इधर आइए, हिंदू कैमरामैन, ट्राइब्स एंड कैमरामैन, कास्ट, देख सकते हैं। एम.ए. शेयरिंग ने इसको लिखा है। जी। ये 1872 की लिखी हुई लंदन से छपी है किताब ये। अच्छा, ये लंदन की है? हाँ, मैंने वहां से मंगवाया ये किताब। यहाँ देख लीजिए, वहां से मंगवा करके इसमें भर एक चैप्टर ही है। जी। इसका दाम है 1950 रुपए। जी जी। ये लंदन से छपी है किताब ये, एम.ए. शेयरिंग ने लिखा है। और इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। ये 357 से लेकर के इसमें लिखा गया पहला ही सेंटेंस है, द भर ट्राइब्स, इसने हेडिंग डाला है, दिस रेस वेरियसली नोन बाय द टर्म्स राजभर, भरत, भरपतवा एंड भर। ये भर, राजभर, भरत एंड भरपतवा, ये सबको एक मानते हैं। अच्छा, मतलब उनके वहाँ के जो राइटर हैं लंदन के, जी, उनके द्वारा लिखा गया है और उनका कहना है कि राजभर, भरत, भरपतवा एंड भर, भर ये मतलब, सब एक ही जात के सिनोनिम्स नाम है ये। अच्छा, तो ये हाँ? क्या लगता है, ये आपके रिश्तेदार रहे होंगे जो लिखा है किताब? नहीं नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं है ये। तो तब यहाँ हमारा राजभर का नाम कैसे आ गया? जब वो तो बोलते हैं लिखे, ये नहीं है। जब लिखे हैं तब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय की ये किताब है, जी। देख लीजिए, बहुत रिकॉग्नाइज्ड बुक है। जी, जी। दूसरा चीज ये है कि विलियम क्रुक, विलियम क्रुक बहुत बड़े एथनोलॉजिस्ट थे, जात शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने किताब लिखी है, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इन अवध। ये वॉल्यूम 2 में भर एक चैप्टर है। इसमें लिखते हैं, दिस दे आर नोन एज राजभर, भरत एंड भरपतवा। दे आर मतलब भर, ये हेडिंग डाला है। इन्होंने भी भर, राजभर एंड भरतपतवा ये बताते हैं, इनके सिनोनिम्स है। जी जी। दूसरा चीज एक राइटर हैं, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, गुत्सोपट, ऑन द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ भारतवर्ष एंड इंडिया, इस किताब का नाम है। इसमें वो कहते हैं, ये किताब का नाम है। किताब आपने तो नहीं छपवाई है? नहीं नहीं, ये अंग्रेजों की है किताब, मैं क्यों छपवाऊंगा? नहीं तो लोगों का कहना है, बोलते हैं कि वो लोग अपने से बनाते हैं, इतिहासकार हैं, मैं तो अपने से बनाते हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ जी। ऑन द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ भारतवर्ष और इंडिया बाय गुत्सोपट, PhD। ये पहला 1867 में छपी थी, रीएडिशन हुआ है 1972 में। जी जी। हाँ, इसमें लिखते हैं ये कि लिखते हैं कि द भर टाइप्स इज आल्सो नोन एज राजभर, भरत एंड भरपतवा। ये देख सकते हैं। ये किताब कहाँ की है? ये इंग्लैंड से छपी है। ये इंग्लैंड की छपी हुई किताब है। और छपी कितने सन में छपी थी? ये 1868 में छपी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने, दिल्ली में 1972 में इसका री एडिशन हुआ है। 1972 में इसका री एडिशन हुआ है। ओरिएंटल पब्लिशर इसको छापा है, ये दरियागंज से। ये किताब है, इसमें कहते हैं भर, राजभर, भरत एंड भरपतवा एक ही है। एक ही है। तो ये 3 राइटर हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग। हाँ, नहीं, वो लोग एक चीज कहते हैं कि संविधान में लिखा गया है पारसी की उपजाति भर है। थोड़ा सा वो भी हमको आप बता दीजिए, आज क्लियर कर दीजिए कि क्या वाकई में संविधान में लिखा है कि पारसी की उपजाति भर ही है? 1 मिनट जी। पारसी की उपजाति भर बिल्कुल नहीं है। ये भारत का संविधान है जी। ये भारत का संविधान है। आर्टिकल 341 के अंतर्गत पारसी जात अनुसूचित जाति है जी, और 340 के अंतर्गत भर जात OBC में है जी। तो लोग तो बोलते हैं कि आपको आरक्षण मिल रहा था, आप लिए ही नहीं। वो मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, वो बात अलग है। हम ये सिद्ध ही नहीं हो पाए कि भर अछूत है। अच्छा, पारसी समाज के लोग अछूत हैं? पारसी समाज के लोग अछूत हैं, अनटचेबल है, लेकिन भर आज तक सिद्ध नहीं हो पाया कि भर अनटचेबल है। इसलिए हम लोगों ने मांग जो किया कि हमको ST में किया जाए, शेड्यूल टाइप में, क्योंकि हम मूल निवासी हैं इस देश के, तो उसके अंतर्गत हमको रखा जाए। पारसी जो है आते हैं 341 के अंतर्गत। ये संविधान की किताब है, और उन्होंने, उनको जो रखा गया है
वो कोई सोच समझ के रखा गया होगा। हमारे समाज ये प्रूव नहीं हो पाया कि अनटचेबल है, इसलिए हमको उस कैटेगरी में नहीं रखा अच्छा, गया। भारत का संविधान ये 340 है धारा, और ये 341 है अनुसूचित जातियां, और 342 है अनुसूचित जनजातियां। इसमें हम इस समय 340 में, 341 में पासी लोग हैं, और ये अछूत जातियां हैं भारत का 341 में। संविधान में है, ये भारत का संविधान है, संविधान है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये किताब है। ऐसा तो नहीं कि आपने इसको भी छपवाया हो? अरे हम सब छपवा लेंगे, इतनी हमारी हस्ती है। ये देखिए भारत का संविधान, ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नहीं, पारसी कंपनी समाज के अफेयर्स। इतिहासकार बड़े दमदारी से कहते हैं कि वो अपने खुद का इतिहास खुद से लिखना, उसमें कुछ भी छपवा सकते हैं। कुछ भी नहीं, हमारे पास प्रमाण है। ये भारत का संविधान है, हमारे पास प्रमाण है, ये भारत का संविधान है। ये जो और विश्व इसमें रत्न लिखा बाबा गया, साहब अम्बेडकर के द्वारा जो है रची हुई एक ग्रंथ है, किताब है जी, ये आपके घर की बनाई हुई चीज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीचेस, अच्छा, ये भी बाबा साहब की बुक ये है? बाबा साहब की बुक है, इसमें राइटिंग एंड स्पीचेस ये देखिए फर्स्ट वॉल्यूम, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छपवाई है। अच्छा। 1979 में। ये बाबा साहब का फोटो है, बाबा साहब की किताब है। इसके 199 पेज पर बाबा साहब लिखते हैं, राजभर, राजहर, राजवार एन भर, ये सभी एक ही जातियां हैं। यूपी, बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार में इनकी संख्या पाई जाती है। राजभर, रजहर, रजहर, रजवार और भर एक ही बताया बाबा साहब, की लिखी लेकिन हुई किताब कहीं भी पासियों का हमारे इतिहास में कहीं भी इनका जिक्र नहीं है। और कोई प्रमाण है सर? बहुत से प्रमाण है। हमने ये जो किताब लिखी है सुहेल देव पर, इस पर सब हमने उसमें लिखा है, कहाँ कहाँ पे लिखा गया, कहाँ कहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो इस तरह से ये इसमें कहाँ कहाँ पे लिखा गया है, हमने सब इस किताब में लिखा हुआ है, प्रमाण के साथ लिखा है। किसी को चैलेंज करना हो तो इस किताब पे चैलेंज कर सकता हो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हाँ, भर और राजभर एक ही होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मान लिया है कि ये सिनोनिम्स जातियां हैं, इसलिए भर और राजभर को इस तरह से पारसी लोग बरगलाने की कोशिश न करें। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। तो सर, ये आपने जो है ये मतलब संविधान में भी दिखाया, और जो है बाबा साहब की लिखी हुई ग्रंथ जो किताब एक है उसमें भी दिखाया, और भी 2-3 जगह आपने दिखाया। इंग्लैंड के भी किताब में आपने दिखाया कि भर जो है, भर और राजभर एक ही है। ये कोई आपने नहीं लिखा है, ये बाहर की है, विदेश से 7 समंदर पार की किताब है। बाबा साहब ने भी उसमें दिखाया गया है, उसमें उन्होंने भी कहा है कि भर और राजभर और भरपतवा और कोई एक मतलब एक आध दो जाति का टाइटल था, वो एक ही है। तो और ये आपने क्या लिया है? ये तबकात इन नसीरी है। अच्छा, ये मुसलमानी किताब? ये मुसलमान की किताब है, फारसियन लैंग्वेज में लिखी गई है। ये पूरे एशिया का इतिहास है मुसलमानों का। और ये कब से लेकर के है, हिजरी 194 से यानी 810 ईस्वी से लेकर के 1260 ईस्वी तक इसमें वर्णन है सब। 1260 ईस्वी। इसको मौलाना मिनहाजुद्दीन अबू उमर ई उस्मान ने इसको फारसी लैंग्वेज में लिखा है। अरे तो लोग तो पारसी लोग तो एक चीजिया बोला लेना, वो कहते हैं कि ये लोग अपने मन से कहते हैं, लिखा कुछ नहीं होता है, जबकि हकीकत ये है तबकात नसीरी आप जो पुस्तक दिखा रहे हैं इसमें पारसी शब्द को जोड़कर सुहेल देव को लिखा गया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसका अनुवाद किया है, ओरिजिनल पार्सियन मैन्युस्क्रिप्ट का लेकर के अनुवाद किया है मेजर एच.जी. रावेटी ने। थोड़ा सा आइए, हम चाहेंगे हम चाहेंगे इसको वीडियो सहित दिखाएं। आप एकदम बोलिए। हाँ। सर बोलिए। ये देखिए भाई, ये कोई एम.बी. राजभर जी के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है। ये नाम क्या है किताब का सर? तबकात ई नसीरी जी। इसके राइटर है मौलाना मिनहाजुद्दीन अबू उमर ई उस्मान। इसका अनुवाद किया, ये फारसी लैंग्वेज में थी, इसका अनुवाद किया है मेजर एच.जी. रावेटी ने, इंग्लिश में अनुवाद किया है। वो मेरे पास ये किताब मौजूद है। ये किताब लिखी गई है तबकात नसीरी 1246 ईस्वी में। इससे पुरानी कोई किताब नहीं है सुहेल देव के इतिहास के विषय में। अगर माना जाए, देखा जाए सही रूप से, तो महाराजा सुहेल देव
राजभर की जो इतिहास है, हाँ, ये सबसे पहले की पुस्तक है कि जिसमें उसका जो है वर्णन किया गया है। और किसी ने बाद में बहुत से लोगों ने लिखा है, लेकिन ये पहली किताब पहली है। किताब है, इसके मतलब न्यू है ये। इसके चैप्टर पार्ट 1 पे लिखा गया है, पेज नंबर 628 पे, जी द अकर्स्ट बर्तु जी आर प्रतु beneath whose showed above the 120,000 Musalman had martyrs attained martyrdom, the overthrew ancient hell। यानी जो 1,20,000 मुसलमानों को मारने वाली जात का नाम बर्तू है। जी ये इसका फोटो ले लीजिए, बर्तू। ये बर्तू। अब ये बर्तू को अरबी में लिखा हुआ है और इसी को भर पढ़ा जाता है। ये कौन पढ़ा है? ये पैट्रिक कार्नेगी, जो अवध का कमिश्नर था, उसने अवध गजेटियर लिखा, गजेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध। इसी का उदाहरण दे करके वो लिखता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक गजेटियर ऑफ द प्रोविंस। ये चीज हम बताना चाहेंगे आप सभी को। लोग बड़ा नाम लेते हैं, गजेटियर हाँ। गजेटियर जो भी है, लेकिन आज जो है ये जो पुस्तक है इस नाम की, आज एम.बी. राजभर जी स्वयं खोलने वाले हैं और इसमें क्या कुछ सच्चाई है सब लिखी गई है। ये इनके घर से छपवाई हुई किताब नहीं है। ये किसने लिखा था सर? ये लिखा है पैट्रिक कार्नेगी ने। जी, और ये कहाँ के थे वो? पैट्रिक कार्नेगी अवध के कमिश्नर थे जी। उन्होंने ये किताब, जब कमिश्नर थे उस समय ये लिखी है किताब। जी। इसमें देखिए फर्स्ट वॉल्यूम में, इसमें 3 वॉल्यूम है, एक ही में है। फर्स्ट वॉल्यूम के 113 नंबर पेज पे ये लिखते हैं, ये देखिए बर्तू लिखा है ना, ब्रैकेट में भर लिखा है। इसको जूम करके दिखाया जाए। हाँ, जैसे लोग को बोलते हैं ना कि भर राजभर से कोई, तो उसका तो आपने क्लियर कर दिया। हाँ, लेकिन इसमें जो है बर्तू, जो नसीरी वाली बुक आपने दिखाई थी, हाँ, उसमें बर्तू का उच्चारण इसमें भर शब्द से किया गया। जी, यहाँ देखें, स्पष्ट करता है कि भर बर्तू ही भर है और भर ही राजभर है। हाँ, अच्छा, और उसने स्टार मार के यहाँ दिखा है, तबकत ई नसीरी मिनहाजुद्दीन सिराज। ये देखिए उसी किताब का जो मैंने बताया, उसी किताब का उदाहरण दे करके लिखते हैं कि ये बर्तू जो है भर है। ये चैप्टर जो ये वाक्य है वहां से उठा के यहाँ रखा गया है। जी, यही चीज है, वहां से रखा गया, इसको मान्यता दिया गया कि बर्तू जो है पढ़ने में थोड़ा सा उर्दू अरबी का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है तो चेंज हो जाता है उसका मीनिंग। तो उन्होंने इसको क्लियर किया कि बर्तू ही भर है। जो सुहेलदेव ने जिस मुसलमानों के 1,20,000 मुसलमानों को मारा था, वो सुहेलदेव बर्तू जात के थे। हाँ, और इसके बाद थर्ड वॉल्यूम में उन्होंने एकदम क्लियर किया है कि ये राजभर है। ये देखिए वही पुस्तक के थर्ड वॉल्यूम में क्या है सर? वही गजेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध, 552 पेज पे थर्ड वॉल्यूम में ये लिखा राजभर, यानी ये मसौद। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि भर और राजभर अलग अलग हैं, ठीक है, तो वहां पर बर्तू को भर दर्शाया गया है और वही भर जो है राजभर है। वही भर को यहाँ पर राजभर स्पष्ट एकदम शुद्ध रूप से, जिसके चश्मे में नंबर, मतलब अगर डल हो गया हो, नंबर लगवा करके इसको पढ़ ले। इसमें कोई विवाद का कारण नहीं है, एक तरफा इतिहास राजभरों का है। अब इसमें जो है लोग राजनीति भी हो रही है, काफी तेजी से लोग राजनीति भी कर रहे हैं। और भी कोई इसमें प्रमाण है सर? ऐसा है कि बाकी इसमें तो शायद कोई पेज बचा है जिसमें भर शब्द नहीं लिखा गया है। अवध गजेटियर हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। गजेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ द अवध। हाँ, 3 वॉल्यूम्स इन 1 बंड। जी, हाँ, तो ये किताब है। अच्छा, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, इसके बाकी सब प्रमाण इसमें मैंने अपनी किताब में दिया है। ये कौन सी किताब है? ये तो दूसरा मैटर है। ये ऐसा है कि पासी लोग भारसियों को भी पासी बोलते हैं। जी, ये भी बोलते हैं। अब ये 1933-34 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक सर्वेक्षण कराया था। उसमें KP जायसवाल बहुत बड़े राइटर थे, वो भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने जाकर के मिर्जापुर में जो इतिहास खोजा, और नहीं तो भारत का इतिहासकारों ने 200 वर्ष के इतिहास को डार्क इंटरवल कहा था।
यानी अंधकार युग है, अंधकार इसमें में कोई चला गया। इतिहास मिलता नहीं। लेकिन इसमें सब चीज लिखा गया है। इतिहास जो है पाली भाषा को पढ़ने में जी इतिहासकार किस तरह से भूल करते हैं। जी तो 200 बरस का इतिहास, इस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 150 एडी टू 350 एडी, केपी जायसवाल। ये किताब शुद्ध रूप से बताती है कि 200 बरस का इतिहास भारसियों का है, और ये भारसियों ही भर थे, और इनके सोने के सिक्के चलते थे, इनके ताम्रलेख शिलालेख सब चीज है, पाली भाषा में है, और उसकी प्राकृत भाषा है, पाली लैंग्वेज में है। तो इसमें कहीं भी पासी शब्द का नाम आया ही नहीं मैंने है। पूरे किताब में पूरे नाम तक नहीं किताब आया में है। आप देख लीजिए, ये इंडेक्स है, जी ये इंडेक्स है, पी में जाइए आप, ये पी यहाँ से शुरू होता है, कहीं भी पासी शब्द का उल्लेख इसमें है ही नहीं है। आप देख लीजिए। अच्छा ये चाहिए तो फोटो खींच लीजिए इसका, जी और पासी भाइयों को ये बताइए कि भाई ये पूरी किताब में जो रिसर्च किया है जिसने, कहीं भी पासी शब्द लिखा नहीं है। पी से यहाँ से शुरू होता है, ऐसे हाँ पी यहाँ से शुरू होता है, कहीं भी पासी शब्द नहीं लिखा गया है। पूरा देखा माने इसमें जो पी अक्षर से नाम आता है, हाँ, जितने भी टाइटल है, हाँ, तो कहीं भी पासी शब्द लिखा नहीं पासी गया है। जात का कहीं पूरी किताब में कहीं कहीं नाम वर्णन नहीं किया गया कहीं है। वर्णन नहीं तो किया लोग गया। कैसे इतने दमदारी से बोल देते हैं, हमको बोल समझ देते में हैं नहीं लोग, आता। बोल देते हैं भाई, उनका बोलने को कौन मना करता है, बोलते हैं लोग। मतलब हमारा कुछ भी नहीं, लेकिन हम देखा? कब्जा सब पे करेंगे। हाँ, और ये किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बड़ी रिकॉग्नाइज पुस्तक है, और ये सबसे पहले छपी थी 1933 में। जी पहला पब्लिकेशन 1933 में हुआ था, बाद में इसके बहुत से एडिशन होते गए। ये शुद्ध रूप से 200 वर्ष का इतिहास, भरों का इतिहास है, और इसको भी पासी लोग कहते हैं कि भारसी लोग एक राज्य। अच्छा, मतलब इसको भी आपने छपवाई है, ऐसा उनके कहने का मतलब है। अरे भाई, ये मानते नहीं तो किताब दूसरे की है, मैं कैसे छपवा भाई, सकता हूँ? उनके कहने का मतलब है, जब मानते नहीं तो कहीं न कहीं यही तो कहने का मतलब होगा कि इन्होंने छपवाया है खुद से। ये नेट पे जाके देख सकते हैं, ये छपवाया क्या है और कहाँ से छपी है। ये किताबें लो प्राइस पब्लिकेशन, बाद में इसका कई एडिशन निकला है। 2015 में इसका एडिशन निकला है एक, वो मेरे पास उपलब्ध है। तो ये तो थी भर राजभर एक ही है कि नहीं है, ये आपने आज साबित कर दिया। जी, जी, जी। अपने साक्ष्यों के आधार पे एकदम पुस्तक, मतलब जो भी गजेटियर से लेकर के जो भी आपने दिखाया, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, और बाबा साहब का जो भी पुस्तक लिखा गया था, और भी आपने जो है इंग्लैंड का पुस्तक खंगाला, तो उसमें आपने ये सिद्ध किया कि भर ही राजभर है। उर्दू का भी आपने पुस्तक खंगाला, तबकादी नसीरी, उसमें भी भर को जो है बर्तू कहा गया है, बर्तू को भर ब्रैकेट में लिख करके भर को राजभर सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो ये तो थी भर को राजभर सिद्ध करने वाली बात। लेकिन इस समय जो पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसने जो है अभी हाल ही में महाराजा बिजली की जयंती अभी मनाई गई थी, उसमें बिजली जी को पासी कह के संबोधित किया गया, उप मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, और पासी समाज के जितने भी नेता मंत्री विधायक है, सबने मतलब ये चीज अपने सोशल मीडिया पे जाया किया, शेयर किया। तो क्या लगता है, सरकार को ये सब पता नहीं है कि किसका इतिहास है क्या नहीं है? क्यों मतलब इतना भेदभाव हो रहा है? ऐसा है, सरकार को वोट चाहिए। अच्छा, वोट की राजनीति हो रही है। पासी और राजभर को इसी में उलझा दीजिए, दोनों आपस में लड़ते रहे, दोनों तरफ से बैलेंस बना के बात करिए, ताकि दोनों का वोट हमको मिलता रहे। अच्छा, मतलब ये इस तरीके का कर रहे हैं, न इनको इतिहास का ज्ञान है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, न तो पढ़ाई किया है इस पे, और लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। खुले मंच से योगी बाबा, खुले मन से योगी बाबा बोलते हैं, बहराइच में जाकर के महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस के अवसर पे बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी तरह उससे भी बेहतरीन ढंग से जो है महाराजा बिजली पासी कह के संबोधित करते हैं। पासी जी के विजय दिवस पे जो है इससे बड़ा आयोजन किया जाएगा। तो एक बात ये हमको बताइए, जो बिजली पासी अभी मौजूदा में लिखा गया है लखनऊ में, या लाखन जी का, तो वहां पर भी पासी लिखा गया है, तो इससे पहले जो है वहां पर पासी लिखा गया था कि भर लिखा गया था? मैं बहुत पहले गया था, तो वहां पे
बिजली भर लिखा हुआ था। जी वहां के मेयर ने उसकी मूर्ति बनवाई थी, नीचे उसके पट्टी पर लिखा गया था बिजली भर, जी महाराजा बिजली भर, कि वहां बिजली भर लिखा गया था। मैं वहां गया था। दिक्कत यह है कि उस समय इतना मोबाइल विकसित नहीं था और न तो इतना फोटोग्राफर थे कि हम उनको बुलाएं, उनका फोटो खींचे, उसका वो करके रखें। लेकिन हमने उसको नोट किया था, आज भी वो नोट है मेरे पास, कब का वो मूर्ति बनी है, कब रखी गई थी। इसके बाद जब मायावती जी की सरकार बनी जी। तो मायावती जी ने R.K. चौधरी थे। अच्छा, चौधरी माने पासी समाज से आते हैं। R.K. तो चौधरी, मतलब हमरे कहे के मतलब एक बात ये भोजपुरी में हम कहे चाहब कि हम सरकार में होई गए तो इतिहासो हमार होई गया। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो हमारे दो नेता थे उस समय, उनको भी लेके गए, उनको भी मालूम नहीं था, वहां पर बुलवा दिया गया बिजली पासी लेकिन विरोध भी तो करना चाहिए उस समय, विरोध भी तो क्योंकि नहीं हुआ। मालूम नहीं था किसी को मालूम नहीं था इतिहास। मुझे भी बताया बचपन में, मुझे अपना इतिहास थोड़ा मालूम था। तो जा करके उन लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। मायावती सरकार ने कई करोड़ रुपए दिया, उसका बाउंड्री वॉल करवाया, इसके बाद ग्राउंड का समतलीकरण करवाया, तमाम पैसा खर्चा करके। हमारे लोग कोई बोलने वाला था नहीं और इसलिए वो हो गया। ये सब समझ करके मैंने 29/6/2018 को मैंने एक मीटिंग कराई थी दारुल सफा के कामन हॉल में, पासियों की राजभरों की संयुक्त मीटिंग, कि ये जो भर और पासी का मैटर चल रहा है इसका समझ लिया जाए कि ये कैसे हल होगा। तो उसमें मेरे पास सिग्नेचर है, उसमें 2 IPS अधिकारी आए थे पासी समाज के, इसमें उन लोगों ने साइन किया है, उनका मोबाइल नंबर भी है, दिखाना चाहेंगे? उनका मोबाइल नंबर भी है। 1 मिनट, अब बोलिए सर। उनका मोबाइल नंबर है और थोड़ा सा उंगली उस पे रखिए जो हाँ ये है ना, यहाँ लिखा, नाम के आगे जो लिखा वो तो ये राजभर है, देखिए ये राजभर है, ये पासी है, ये पासी है, ये राजभर है, ये राजभर है, ये पासी है, ये सबका लिखा हुआ है कि कौन। देखिए शिव कुमार पासी, तमाम लोग हैं जो तो सरनेम से मालूम पड़ जाएगा। ये इसमें डॉक्टर यशवंत सिंह सरोज, ये लोग भी हैं, उसमें सारे लोग हैं। इन लोगों ने उस समय वीडियो आया है, इन लोगों ने स्वीकार किया है उस मीटिंग में कि हमारे किसी भी राइटर ने महाराजा सुहेलदेव को पासी नहीं लिखा है, और हम भी ये मानते हैं कि सुहेलदेव भर थे, पासी नहीं थे। उसका वीडियो भी मैं आपको शॉर्ट में चाहे तो लगा सकते हैं, उन लोगों ने वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो अब जारी हुआ है। तो ये जो नई पीढ़ी है इसको मिसगाइड करके लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। सदैव डिवाइड एंड रूल, सदैव लड़ाया है इन लोगों ने, और लड़ा करके हमारे इतिहास को विकृत कर रहे हैं, पासियों को भी चढ़ा रहे हैं। पासी क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट उनके ऊपर लॉन्च नहीं होता, वो किसी के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं, इसलिए हमको लड़ाने का काम कर रहे हैं, बहुत ओवर बोल रहे हैं। मैंने भी उनकी कई वीडियो देखे हैं, मुझे भी अपशब्द कहा वो लोगों आम ने। कमेंट में इतना भद्दा शब्द आता है। अभी एक राजभर, मैं किसी की पक्षपात नहीं करता हूँ, हालांकि भाई गलती दोनों तरफ से होती है, लेकिन मैं दोनों पक्ष को ये समझाना चाहूंगा अपने इस न्यूज के माध्यम से कि आपस में मतभेद रखिए, लेकिन ज्ञान का रखिए, शिक्षा का रखिए, इतिहास का रखिए, नॉलेज उसका। लेकिन ये लड़ने लड़ाने वाला ये चीज मत भेद आप लोग रखिए। ये मैं बता दूं आपको कि मेरे पास इतने प्रमाण हैं, हजारों किताब मेरे घर में है, लेकिन मैं कितना यहाँ ला करके कितनी वीडियो बनाऊंगा। आपका सब कुछ है, सब कुछ आपका है, लेकिन आप अपना भी नहीं कह पा रहे हैं उसको, होते हुए भी। मुझे भी कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं, वो किताब नहीं है। वो किताब मैं आपके सामने रखा हूँ, किताब कौन पब्लिशर है, कौन लिखा है, कहाँ से छपी है, ये आप नेट पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन इस तरह से एरोगेंट टॉक का गलत इंटरप्रिटेशन करके, इस तरह से समाज को गुमराह करके, आपस में लड़ा करके, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने तो यहाँ सुना है कि एक उनके सांसद है, वो पार्लियामेंट भी उन लोगों ने बोला पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के लिए अशोक रावत जी
मिस्र के तो जो सांसद हैं। इस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं, ये कभी चलने नहीं देंगे हम। हाँ, मैं अपने नेताओं को कहूंगा, अरे बड़े दमदारी से पासी कि समाज के लोग हमारे कहते जो हैं कि राजभर समाज में कितने नेता मंत्री विधायक हैं। हमारे अब पासी समाज में कम से कम 1.5 दर्जन से 2 दर्जन तक जो है नेता मंत्री नहीं, विधायक हैं। ठीक है, उनके अगर रिजर्वेशन नहीं होता ना तब बन जाते, तब पता चलता उनको। लेकिन रिजर्वेशन मिला हुआ है, रिजर्व सीट से वो आते हैं, जीतते हैं। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, हम तो जनरल में फाइट करते हैं। फिर भी हमारे 2-4 लोग जो पहुंचे हैं, मैं उनसे कहूंगा, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी अपने इतिहास को अगर उस पे बोलना है तो जरूर पढ़ें। जयंती में जाना है तो जाने के पहले उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद तथ्यपरक बातें बोले, अनर्गल चीजें न बोले और ना अनर्गल चीजें स्वीकार करें। एक चीज आपने देखा होगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो है यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश से हैं, और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, मतलब और भी, मतलब ये मैं बड़े अवधि की बात कर रहा हूँ, छोटे अवधि पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री विधायक थे, सभी ने महाराजा बिजली को पासी कह करके उनका विजय दिवस का जो है सभी को बधाई दी थी अपने सोशल मीडिया पे। लेकिन यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से महाराजा बिजली पासी कहकर उनके जन्मदिन का बधाई दिया। प्रिया सरोज हो गई, सांसद जी हो गई, सभी लोगों ने दिया। लेकिन राजभर समाज से उसी पार्टी में इतने नेता मंत्री विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं इतने नेता मंत्री विधायक, सिर्फ सिवाय एक मंत्री को छोड़ करके, ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर जी को छोड़ करके किसी ने पोस्ट नहीं किया कि महाराजा बिजली राजभर जी की विजय दिवस की बधाई। ऐसा है कि ये जो जिनका जिनका आपने नाम लिया है, मैं ये नहीं मानता कि ये बहुत बड़े इतिहास के जानकार लोग हैं। इनको इतिहास की बहुत बड़ी जानकारी है। ठीक है, नेता बन जाना, मंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, इसका मतलब नहीं होता कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं। कहीं लिखा करके वो खोज क्या करेंगे, उनको टाइम कहाँ खोज करने की। वो सिर्फ सस्ती राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी बोल दीजिए ताकि वोट हमारा सुरक्षित रहे। इतिहास इज्जत को लूट ही जाए और राजनीति होती रहे। राजनीति होती रही है, यही तो हो रहा है भारत में। और क्या हो रहा है? यही हो रहा है सब, कि इस तरह से अनर्गल चीजें इतिहास वाले साफ कर देंगे। काई जो बना रहे हैं लोग ना, इतिहासकार लोग, इसको काई को साफ कर देंगे एकदम से। इतिहासकार समाज के इतिहासकार इतने दमदारी से जंगा ठोक के बोलते हैं कि इतिहास जो है वो पासियों का है, पासी की उपजाति भर है, राजभर से कोई ताल्लुक नहीं। 2 शब्द लास्ट में भर मिलता है, वो पता नहीं कैसे लगा लिए हैं लोग। तो ये लोग का कुछ लेना देना नहीं है। आज साफ हो जाएगा, आज साफ हो जाएगा। नहीं, वो भी मैं स्वीकार करता हूँ, कहीं कहीं ऐसा लिखा है भर और पासी एक ही होते हैं, इतना लिखा, लास्ट में लिखा, लेकिन भर इसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन वाला शब्द निकाल देते हैं, ऊपर वाला बोलते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन वाला निकाल देते हैं। अरे वो लोग बताते हैं कि भर और पासी एक ही जाति है, हाँ, या ताल्लुक रखते हैं आपस में। हाँ, लेकिन उसमें ये भी लिखा गया है कि लेकिन इसे राजभर या भर लोग इसे स्वीकार ही नहीं करते। तो वो चीजियां बताते ही नहीं है, जो मुद्दे की बात है वो छुपा लील जाते हैं, वो खा जाते हैं, उसको कोई बताता ही नहीं है। यही है कि इस तरह से मिसगाइड करके हमारे इतिहास को विकृत किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि पासी भाइयों, आप लोग अपने इतिहास को अच्छी तरह से समझ लो। और मैं तो पढ़ा हूँ, आप ये समझ लो, अभी मेरी किताब के ऊपर भी जो है लांछन लगता है। ये बोलते हैं कि इतिहासकार जो होते हैं काफी पढ़े लिखे होते हैं। एमबी राजभर जी वो डिग्री डिप्लोमा नहीं लिए हैं, जो कि एक इतिहासकार को होना चाहिए जानकारी। 40 साल से मैं अध्ययन कर रहा हूँ। जनरल कनिंघम जी, उससे बड़ा कोई इतिहासकार नहीं हुआ पूरे विश्व। भारतीय पुरातत्व विभाग का फाउंडर मेंबर था वो जनरल कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इंग्लैंड का था। वो इंजीनियरिंग किया हुआ था, सबसे बड़ा इतिहासकार हुआ वो अपने देश का। इंजीनियरिंग किया हुआ था, इतिहास का कोई बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि इतिहासकार ही इतिहास जानते हैं, स्वतः अध्ययन भी होता है। बहुत कुछ मैंने खोजा है। मैं तो कह रहा हूँ, आपके सामने प्रमाण रख रहा हूँ मैं, इसको आप गलत सिद्ध कर दो। ये बड़े बड़े लोग लिखे हैं, मैं नहीं लिखा हूँ। मैंने जो सबका समराइज किया हुआ है, ये खास करके सुहेलदेव के इतिहास के विषय में। भर राजभर साम्राज्य है ये सुहेलदेव वाली सम्राट सुहेलदेव भर। आपके एक पुस्तक का भी विरोध होता है। लोग कहते हैं पासी समाज के नेता मंत्री विधायक जैसे में कि
योगेश पासी हो गए, सूरज पासी हो गए, इन लोग का टारगेट रहता है कि जब वो कहते हैं कि भर राजभर इक्का है, तो काहे भर राजभर लिखे हैं, इक्का तो लिख सकते हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं, बताइए हमको। ये सिनोनिम्स है दोनों, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने भर राजभर लिखा है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वो नोटिफिकेशन जारी किया है, भर और राजभर को एक ही सिनोनिम्स माना है। कहीं कहीं जगह जैसे बिहार है, बिहार में ओबीसी की लिस्ट में भर को अलग अंक पे रखा है, बिंदु पे रखा है, और राजभर को अलग रखा है। तो ये हमारी लिखा पढ़ी चल रही है सरकार से कि ये सिनोनिम्स उत्तर प्रदेश सरकार मानती है, सारे इतिहासकार मानते हैं, तो आप इस तरह से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए हमने भर और राजभर ऑब्लिक में राजभर शब्द हमने लिखा है, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हमने बताया भी कि दिस कास्ट इज वेरियसली नोन एज भर राजभर भारत एंड भरपतवा। ऐसा कई बहुत रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू, ये रिकॉग्नाइज्ड और 7 समुंदर पार के इतिहासकारों ने लिखा, अपने देश के लोग भी लिखे हैं। तो इस तरह से उसको बरगलाने की कोशिश न किया जाए। पांडे समाज, पंडित समाज के लोग पासी समाज के साथ खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इतिहास जो है पासियों का ही है, राजभर लोग जो है फालतू में दावा ठोक रहे हैं। मैं किताब एक लिखा हूँ, अभी छप रही है, वो आ जाएगी, उसका नाम है भर और भारतवर्ष। यानी भारतवर्ष नाम भरत नाम से पड़ा है, यही भरत, भरत अभी आया ना, भर दिस कास्ट इज नोन एज भर राजभर भारत एंड भरपतवा, यही भर से भारतवर्ष नाम पड़ा है। तो सबकी औकात मालूम पड़ जाएगी कि कौन पहले का है, कौन बाद का है। अरे मैं गौतम तो इहो हो ना कि सैया बहन कोतवाल तो अब डर काहे का, वो सब तो नहीं होगा। जब आप बता रहे हैं आज कोतवाल हो गए, कोतवाल लाइफ टाइम के लिए नहीं होते, कोतवाल भी एक दिन उतर जाएंगे, दूसरा कोतवाल जब शिलान्यास हो जाएगा पासी के नाम से, तो आप कैसे उसको हटवा पाएंगे? हम सब बाबर क्या किया था, बाबर का हट गया कि नहीं हट गया? तो बड़ी चीजें हट जाएंगी, बड़ी चीजें हट जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी। ये कभी मत समझे कि हम ही फॉरएवर के लिए है, वो बड़ी चीजें टूट जाएंगी, बड़ी चीजें हट जाएंगी। इतनी बड़ी विडंबना है, लोग बोलते हैं कि भारत देश आजाद है। मैं कहना चाहूंगा चचा जी, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि भारत देश आजाद है और सर्व समाज जैसे भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति आजाद है, जिसका जो इतिहास है उसके इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर और भी समाज के इतिहासकार बड़े बड़े, जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो गए, जिन्होंने संविधान रचा था, लिखा था, और बहुत से महापुरुष थे जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके नाम से स्टेशन बनता है, पूरा टाइटल आगे पीछे दोनों साइड लगाकर बनता है। लेकिन ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है राजभर समाज का कि इनके बाल को कोई पकड़कर खींच रहा है, कोई खाल को पकड़कर खींच रहा है, कोई कान पकड़ के खींच रहा है, तो कोई गुड़वे पकड़ के खींच रहा है। तो कैसे भारत देश आजाद है? सरकार भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि महाराजा बिजली पासी जी के विजय दिवस पर सबको बधाई। आप कैसे, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार में या फिर आपका इतिहास है, आप राजा थे? देखिए, ये जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति का मतलब ही होता है कूटनीति। और तो समझवा है काहे राजा पर कूटनीति नहीं, हमारे अब वही मैं नहीं बोलना चाहता था, आप वही बोलवाना चाहते हैं कि हमारे कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हैं जिनकी सह पर ये सब हो रहा है। एकदम क्लियर कट मैं बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हमारे खास करके सत्ता पक्ष के लोग ये इन्वॉल्व है उसमें, जिसकी वजह से पासी इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। नहीं तो कभी भी इनकी बोलती बंद हो जाती। ले जाइए वहीं पर रख दीजिए किताब। लेकिन एक चीज, नहीं, मुझे बोलने दीजिए। हमारे जो सत्ता पक्ष के नेतागण हैं, ये इनकी अघोषित सहमति है, जिसकी वजह से ये सब विडंबना है, सारे समाज को इस भोगना पड़ रहा है। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हमारी जयंतियों में यही नेताओं को बुला करके ताली पीटी जाती है, सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं। बड़ा निक कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हमको नेता नहीं चाहिए, हमको सबसे पहले चाहिए हमारा समाज आगे किस तरह से बढ़े। हमको टिकट बिल्कुल नहीं, टिकट की मारामारी है ही नहीं है, हमारा ये मैटर नहीं है। न कोई मंत्री बन जाए, न कोई विधायक बन जाए, न कोई एमएलए एमपी बन जाए, ये बिल्कुल नहीं है। हमारा है संविधान में जो हम अधिकार दिया गया है, वो अधिकार प्रदत्त चीज हमको मिलनी चाहिए, और नहीं मिली तो हम जन आंदोलन करेंगे
और ये तैयारी है, लेकिन नेता कई हैं, कई पार्टियों में है, अपना अपना गोल गोलैती करके ये इसको विध्वंस करते हैं कि कहीं एक न होने पावे, कहीं उसका गोल न बढ़ जाए, कहीं उसका गोल न बढ़ जाए। बतिया सही तो आपकी, ये लेकिन आपने ये हाल ही में एक बयान अभी लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी ने दिया। कोई पत्रकार बंधु ने पूछा कि लाल बाग में, लखनऊ में लाल बाग है, वहां पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति और शिलापट्ट सहित मतलब वहां पर लिखा गया जीवन परिचय के बारे में उनके। तो उसने पूछा कि जो लाल बाग में मूर्ति लगी है महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखा गया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो वो बोल रहे हैं कि जैसे आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से लेकर के पासी समाज के जितने भी नेता मंत्री विधायक सब लोग दमदारी से आए हैं सामने, बिजली को पासी लिख दिया, उनका जयंती सब लोग मना रहे हैं, तो उसी तरह एक दिन ऐसा आएगा कि वहां भी जो है पासी शब्द लिखा जाएगा, इतिहास को पलट दिया जाएगा। और जो लोग दूर बैठ के जो गाना गा रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई या शीला की जवानी कुछ भी, तो उनकी जो है ये जो प्रक्रिया है वो धरी की धरी रह जाएगी और हम लोगों का पुनः से एक बार फिर से राजपाट स्थापित हो जाएगा। ऐसा है कि मैं चैलेंज देता हूँ, चुनौती आपके इस वीडियो के माध्यम से पासी समाज को, कि अगर दम है तो जरा उसको मिटा करके देख ले। राजभर समाज का खून अभी ठंडा नहीं पड़ा है, ये बता दूं मैं, इतनी मार्शल कौम है ये। तो अब मैं कह रहा हूँ, कंडम नहीं करना चाहता हूँ, ये बोलते हैं परशुराम के पसीने से पैदा हो गए। यही जौनपुर में परशुराम से और किरारवीर, किराकत नाम पड़ा, किरारवीर भर राजा था, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इतना बड़ा लड़ाई हुई थी, उसी परशुराम के पसीने से पैदा हो गए। बोलते भर और पासी एक ही होते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। उन लोगों का कहना है कि पासी जात की उत्पत्ति परशुराम जो भगवान माना जाता है उनके पसीने से जो है हुई है, लेकिन जो किरारवीर राजा थे, ऐसा आप साक्ष्य दिखाते हैं, किरारवीर राजभर समाज से थे, तो किरारवीर राजा का लड़ाई परशुराम से हुआ था, यानी कि परशुराम से के पसीने से पैदा हुए। उसके पहले के भर समाज के लोग राज किए होंगे, उसके पहले से उत्पत्ति रही होगी, तब तो किरारवीर आए, तब तो उनसे लड़ाई हुई। तो मतलब वो अपने आप को खुद बताते हैं कि हम परशुराम से हैं। हाँ, वे किताब में लिखा है, अपने कई उत्पत्ति के कई कारण लिखे, उसमें एक कारण ये भी लिखे, इनको यही नहीं पता। और मैं बता दूं, गौतम बुद्ध के समय जो 16 जनपद थे, उसमें एक सुषमागिरी भी जनपद था। 16 जनपद में वहां के भर, प्रोनाउंसिएशन में गलत है, भर वहां का प्रशासक था, मिर्जापुर का। तो गौतम बुद्ध के समय और सिंधु घाटी की सभ्यता की जब लड़ाई हुई थी उस समय, और जो ऋग्वेद में वर्णन है भारत का, उस समय भर और भरत का नाम आता है। उससे पहले आप चले जाइए, कहाँ पासियों का नाम है? कहीं पासियों का नाम है? ये भर नाम तब से है जब से सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तब से भरत नाम था। बाद में वो जाति नहीं बनी थी, उस समय कबीला था। तो हम भरत कबीले के थे और उसी को बिगड़ करके भर शब्द बन गया। एक चीज अभी हाल ही में 23 जनवरी को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्मदिन जो है हर जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है। पासी समाज के लोग भी मना रहे हैं, भाई महापुरुष सबके होते हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि जितने भी पासी समाज के नेता मंत्री विधायक हैं या किसी अच्छे पदवी पे हैं, पोस्ट पे हैं, सरकारी संस्था में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं सरकारी विभाग में, सब लोग जो है खुलकर विरोध करे। अगर महाराजा सुहेलदेव जी के पीछे अगर कोई पासी को छोड़ करके कोई और टाइटल लगाता है, उसका जो है विरोध पुरजोर तरीके से खुलेआम होना चाहिए। ऐसा जो है लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी और योगेश पासी का कहना है। उन लोगों का कहना है कि सीधा भैया, अगर पासी का टाइटल नहीं लगाया गया तो पुरजोर तरीके से विरोध। एक चीज है कि मैं बता दिया ना, चुनौती न दें इस तरह से, और ये मनाए, लेकिन राजभर शब्द कह करके तभी मनाए, नहीं तो वहां टिकने नहीं पाएंगे। वो जिंदगी में नहीं लगाएंगे। अरे जिंदगी में नहीं लगाएंगे तो ये भी बता देता हूँ, उस परिसर में जो बेगम हजरत तिराहे पर बैठा है सुहेलदेव की मूर्ति, वहां फटकने नहीं पाएंगे, एक भी फटकने नहीं पाएंगे वहां, क्योंकि सरकार ने बैठाई है वो, और सरकार के सर लिखा पढ़ी में राजभर शब्द लिखा हुआ है, वो सब हम लोग के पास है। वो तो बतिया सही और है। वो यही भाजपा की सरकार थी, नहीं, ये वो दूसरे विरोधी की सरकार नहीं थी। अगर टकराना है तो सरकार से टकराए, लेकिन हमसे टकराएंगे तो हम वही पूरा राजभर समाज जेल जाने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, पासी लोग हमको जेल में डाल दें,
अरे तो अगर यह इनको अधिकार ये दिया गया है कि राजभर समाज को पूरा जेल में डाल दो, तो डाल दीजिए हमको। यह हम बतिया जाने के लिए यह बतिया तैयार तो वो लोग भी बोलते हैं, किसी सरकार में ही तो जो है, जो बिजली पासी का जो सिलापट लगा है, किसी सरकार में ही लगा है ना, तो यही बतिया तो वो लोग भी बोलते हैं। सरकार ने लगाया है, सरकार ने वो गलत लगाया है। उसके पहले वाला जाए, उसके पहले लगा था वहाँ बिजली भर लिखा था, उसके पहले वो सरकार ने लगवाई थी, वहाँ के मेयर ने लगवाया। वो लोग बोल रहे हैं कि वो गलत था, तो वैसे ही भाजपा सरकार अगर लगवाएगी तो दूसरी सरकार आएगी, तोड़ देगी उसको। करते रहे ऐसा ही। क्या जानते हैं भाजपा सरकार को फॉरएवर के लिए भारत का शासन मिल गया है, या उत्तर प्रदेश का शासन मिल गया? विश्वास आप किस पे करेंगे जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पासी मान रहे हैं? सारे प्रमाण पर विश्वास। अखिलेश यादव भी पासी मान रहे हैं। आखिर कौन सी पार्टी ऐसी आए चुन के जो राजभरों का इतिहास पटल पे एकदम शुद्ध रूप से सही ढंग से रखे? जब ये इतिहासकारों के हाथ में जाएगा ना, बड़े बड़े इतिहासकार, पुरातत्व विभाग, वो खुद ही क्लियर कर देगा कि ये क्या है। हमने पुटअप किया है डीएम को बहराइच के, आज तक मीना मैडम को, आज तक उन्होंने जवाब ही नहीं दे रही है। सारा प्रमाण हम लोगों ने दिया है। हाँ, तो ऐसे कब तक चुप रहेंगे आप लोग? बिल्कुल चुप नहीं रह सकते। ये दस्तावेज हमारा हथियार है सबसे बड़ा, इसी से हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई इसी से है। हम ना तलवार, भाला, बंदूक या मिसाइल से हम नहीं लड़ेंगे। तब तक तो पता नहीं कितने किताब छप जाएंगे छपने पासी समाज के इतिहास, छपने दीजिए, लेकिन ये पुराने दस्तावेज क्या होंगे? कहाँ से देंगे? प्रमाण तो देंगे, प्रमाण दे। मैं तो कह रहा हूँ मेरी किताब का खंडन करे हो। ये जो सुहेलदेव भर हमने किताब लिखी है, ये बगैर प्रमाण के एक लाइन भी मैं नहीं लिखा हूँ, इसको कंडेम करें, करके बताए, रिटन में दें। उनके लोग कहते हैं कि हमारा किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा, सुहेलदेव पासी थे। और पासी का जहां तक सवाल है, पासी लोग अपना आगे बढ़े भाई, इनको रिजर्वेशन मिला हुआ, कौन रोकता है इनको? लेकिन इतिहास के साथ घाल मेल करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात भी है, नहीं किया जाएगा। ये बात भी है, रिजर्वेशन मिला है, ठीक है, आपने सुना होगा, उसी पे चर्चा हुई, काफी लोगों को जो है SC ST का मुकदमा मिलेगा। वहाँ जो है तेजस्वी यादव जी ने साफ साफ कहा था, अगर हमारी सरकार बनती है, पासी समाज के लोगों को ताड़ी उतारने का लाइसेंस दे दिया जाएगा। अगर यही चीजें आप बोल देंगे तो आपके ऊपर तो मुकदमा लग जाएगा। नहीं तो ठीक है, वो सरकार में है, बोल सकते हैं। लाइसेंस देना कोई बुरी बात नहीं है। अगर उनका धंधा है, उनको लाइसेंस दे, कोई बात नहीं है। हमको उस पर कोई एतराज थोड़े है। उनको दे दे लाइसेंस, वो ताड़ी उतारते रहे, अपना वही धंधा करें। तो हमसे वो, उससे कोई मतलब नहीं। आप क्या धंधा करते? हमारा धंधा ही व्यवसाय, देख लीजिए राजभरों का व्यवसाय। वो लोग तो बोलते हैं मजदूरी करते हैं। अरे मजदूरी बाद में, जब हमारा राजपाट चला गया, आज तो मजदूरी बाभन कर रहे हैं। बाभन का काम कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि ये सर्विस करे। सर्विस माने क्या होता है? नौकरी, सेवा इसको बोलते हैं। सेवा काम तो आज बाभन सबसे ज्यादा कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बात है? हमारा राज भर का व्यवसाय ही है राज करना। इनका राजतंत्र से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, तो हमारा यही व्यवसाय है। हाँ, अब तो अनेक तरह के व्यवसाय, सब अब व्यवसाय कोई नहीं रह गया। अब टाटा जो है, ये लोहार बोला जाता है, लेकिन बाटा जो है चमार बोला जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, किसी के खाते में अब नहीं रह गया कि नहीं आपको यही धंधा करना है। हाँ, तो आज जो है इतिहासकार एम.बी. राजभर जी ने ये क्लियर कट कर दिया, साक्ष्य के तौर पे इन्होंने दिखाया, एकदम ऑन कैमरे पे आप लोगों को दिखाया गया है कि भर और राजभर एक ही हैं, और पासी से और राजभरों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये जो है आज क्लियर कट हो गया है। बस फर्क इतना, इनका कहना है कि पासी अछूत जाति में आती है और ये साक्ष्य है, और राजभर को जो है आज तक, भर या राजभर को आज तक अछूत जाति में कोई साबित नहीं कर पाया है। सच्चाई है ना? बिल्कुल सच्चाई। तो आज ये जो है बहुत ही क्लियर कट जो है इतिहासकार एम.बी. राजभर जी ने क्लियर कर दिया कि भर ही राजभर हैं, और जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसमें राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग, समाज के लोग काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं। हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। तो हमारी जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे पासी समाज हो चाहे राजभर समाज हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस खबर को देख रहा है द आर्टिकल न्यूज के माध्यम से, उनसे हमारी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, और जो पुरातत्व विभाग है भारत सरकार का, या मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक से लेकर के
विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव जो कि सपा सुप्रीमो है, जितने भी राजनेता मंत्री विधायक हैं, सबको हमारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पहले आप इतिहास का अध्ययन करिए, तब भाषण दीजिए, उसके बाद आप भाषण दीजिए। अगर इतिहास जो है पासियों का मिलता है, आप उसको सिद्ध कर दीजिए, उसके बाद आप उसको जो है पासी घोषित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई राजभर समाज का, चाहे इतिहासकार हो, चाहे राजभर समाज का एक आम नागरिक हो, कोई आपके विरोध में नहीं आएगा। लेकिन बिना इतिहास को साबित किए हुए आप अगर इस तरह जो है इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये गलत होगा, और राजभर समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं। ये इसका परिणाम आपको चुनाव में काफी मतलब अलग लाइन देखने को मिल सकता है। हमारी रिक्वेस्ट है सबसे, और अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए कि जो एमबी राजभर जी ने आज क्लियरिफाई किया, जो स्पष्ट किया कि भर राजभर एक ही है और भरों का पासियों से कोई ताल्लुक नहीं, उस पे आप लोगों का क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे, और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।